देश में एक बार फिर कोरोना वायरस की तरह एक और खतरा मंडरा रहा है। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। बारासात के एक अस्पताल की 2 नर्सों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 120 से ज्यादा लोगों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। निपाह एक बहुत ही घातक वायरल बीमारी मानी जाती है, जिसमें डेथ रेट काफी अधिक है। दोनों नर्सों के सैंपल्स एम्स कल्याणी में जांच के दौरान निपाह पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद दोबारा पुष्टि के लिए सैंपल्स को पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा गया। एनआईवी ने भी दोनों सैंपल्स में निपाह वायरस संक्रमण की पुष्टि कर दी है। दोनों नर्सें उसी बारासात अस्पताल में भर्ती हैं, जहां वे काम कर रही थी। अब रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि बर्दवान एक अस्पताल में काम करने वाला एक हाउस स्टाफ इन दोनों नर्सों के कांटेक्ट में आया था। उसे भी हल्का बुखार है। निपाह वायरस की गंभीरता को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी एक्टिव हो चुका है। डिपार्टमेंट ने बताया कि दोनों संक्रमित नर्सों के संपर्क में करीब 120 से अधिक लोग आए हैं। उनकी पहचान कर ली गई है। इनमें परिवार के सदस्य और स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। सभी को फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है और अधिक संपर्कों की पहचान की जा रही है। डॉक्टरों के अलावा निगरानी में रखे गए लोगों में नर्सें, एम्बुलेंस चालक और दूसरे स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। कुछ नजदीकी संपर्कों के नमूने जांच के लिए एम्स कल्याणी भेजे गए हैं। फिलहाल दोनों नर्सें वेंटिलेटर पर हैं, स्थिति गंभीर है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि बारासात अस्पताल के डॉक्टर सभी तय प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, लेकिन संक्रमण की गंभीरता और हाई डेथ रेट परेशानी का कारण है। संक्रमण के सोर्स को लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। निपाह के मामले सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात की और उन्हें केंद्र की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। साथ ही केंद्र सरकार ने नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम को बंगाल रवाना कर दिया है। ये टीम जांच करेगी कि कहीं ये वायरस जानवरों के जरिए इंसानों में तो नहीं फैल रहा। कल 11 जनवरी को एम्स कल्याणी में स्थित आईसीएमआर के वायरल रिसर्च डिजीज लैब में निपाह वायरस के 2 केसेस सस्पेक्ट केसेस पाए गए हैं। निपाह वायरस इन्फेक्शन एक गंभीर ज़ूनोटिक बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैलती है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए तुरंत कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई शुरू कर दी गई। कल रात इन केसेस की सूचना मिलते ही हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने वेस्ट बंगाल के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के साथ स्थिति के बारे में चर्चा की। वेस्ट बंगाल को सहायता देने के लिए और आउटब्रेक को रोकने के लिए तुरंत ही नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम हमने स्थापित की और जिसके निम्न संस्थाओं के एक्सपर्ट्स को भी हमने जोड़ा है। एक तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक हाइजीन कोलकाता, उसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी चेन्नई, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कल्याणी और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके सदस्यों का एक तरीके से गठित टीम को हम लोगों ने वहां पहुंचाया है वेस्ट बंगाल में कार्य करने के लिए। निपाह एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से चमगादड़, सुअर, कुत्ते और घोड़े जैसे जानवरों से फैलता है, लेकिन संक्रमित जानवरों के कांटेक्ट में आने वाले इंसानों में भी ये फैल सकता है और गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। निपाह आमतौर पर बुखार और माथे में सूजन के रूप में सामने आता है, लेकिन ये एकदम से बहुत घातक हो जाता है। भारत में निपाह का प्रकोप आम नहीं है। इसके ताजा मामले केरल से सामने आए थे। पश्चिम बंगाल में 2001 में निपाह का प्रकोप देखा गया था। भारत के पास ऑस्ट्रेलिया में बनी एक प्रायोगिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जिसे बीमारी की शुरुआती स्टेज में अगर दिया जाता है तो इसे फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन निपाह के केसेस का जल्दी पता लगाना और आगे संक्रमण को रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि निपाह के डेथ रेट बहुत अधिक हैं। पश्चिम बंगाल में केस फैटेलिटी रेट 2001 में 68% था, 2007 में 100% था। केरल में 2018 के प्रकोप के मामले में केस फैटेलिटी रेट 91% था, जिससे संक्रमित व्यक्तियों में से सिर्फ 2 जीवित बचे थे। इसलिए निपाह वायरस से बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे पास इसे शुरुआत में रोकने के लिए दवाई तो है, लेकिन अगर मामले बढ़ते हैं तो परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए अगर निपाह जैसे कोई लक्षण महसूस हो रहे हैं तो सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करें। धन्यवाद।